the CEO of Badr Export Solutions, and Mr. Haris Mithani, Patron-in-Chief of Delfa. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to the third edition of Delfa Exhibition and Cattle Show. An event which is becoming very, very popular with the audience in Karachi. As you can already see that although the event will open to the public tomorrow, have already joined us up on the head table. Bismillahirrahmanirrahim. A very good afternoon to you, ladies and gentlemen. Joined here with me on the head table are Major General Shahid Nazir, Hilali Imtiaz Military, Director General Strategic Projects with the Pakistan Army, Mr. Sareefullah, the Deputy Governor, State Bank of Pakistan, Mr. Shreek Javed. जी नाज़रीन, एक्सपो सेंटर कराची में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त मैं केटल पैराडाइज के स्टॉल पे मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ ऑनर उस्मान गनी साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, एक्सपो सेंटर में आज माशाल्लाह से बाकायदा आगाज़ हो गया है, ये 22 to 25 ये जो लगी है केटल फार्म, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा कहेंगे? देखिए सर, ये तो सबसे पहली बात है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डेल्फा, ठीक है ना सर, उनके हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि इतना बड़ा इवेंट करना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारे बछड़े लाइव आइटम, इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और इसको इस तरह एग्जीक्यूट करना, ये सिर्फ डेल्फा के ही बस की बात है। अच्छा, डेल्फा में हमने देखे माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत एनिमल्स यहाँ पे आप लोगों ने काऊ आपने खड़ी करी हुई है, क्या इनकी कॉस्ट कीमत होगी, कुछ बताएंगे? सर ये तो पहली बात है, हमारा शौक है और ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो ये तो अनमोल होते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं होती, तो बस ये है कि अल्लाह खैर करेगा। यानी ये आप लोग अपने यूज़ के लिए लाते हैं या सेल आउट भी करते हैं? किसी को पसंद आ जाता है फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को, तो क्या आप उन्हें डिलीवर करेंगे? जी जी ज़रूर, अगर किसी को हमारा शौक पसंद आता है और वो सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा इससे अदा करना चाहता है तो सर ज़रूर हम उसको सेल आउट करेंगे, उसको एंटरटेन करेंगे। इस वक्त बिल्कुल जो हमारे आश न्यूज़ के व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? सर देखें, ये सुन्नत इब्राहिमी का शौक है और ये हमारी इबादत है, तो अल्लाह पाक ने हमें चंद लोगों में से चुना है कि हम इस फरीज़े के लिए माल पाल सकें, तो हम सब आप सबसे यही है कि इल्तिजा है कि आप लोग सब विज़िट करें, हमारे शौक़ को देखें और यहाँ बहुत सारे फार्मर्स आए हैं, हमारे शौक़ को देखें और उससे आप लुत्फ़अंदोज़ हों, और ये कराची के लिए समझें एंटरटेनमेंट है। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा उस्मान गनी साहब ने बड़ा ग्रेट मैसेज दिया है कि ये जो एक्सपो ये लगी हुई एग्जीबिशन, इसमें आप लोग ज़रूर आएँ, विज़िट करें। जी थैंक यू सर। अच्छा, ये आपके सारे एनिमल्स हैं, इनके हम शॉर्ट्स बना लेंगे। और कोई किसका और कौन है आपके स्टाफ में से जिसका इंटरव्यू लेना हो? कुछ हमीद भाई है, जिन्होंने बुला लिएगा। आप पानी पिया तुमने? क्या मेरी कॉटन में तो
वक्त हमारे साथ मास अहमद मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे ये आज जो ये एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं कैसा लग रहा है, फैमिली के तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा आपके माशाल्लाह से ये जो UAU इसकी फुल फॉर्म क्या है, ज़रा हमारे देखने वाले व्यूवर्स को भी बताइएगा। और माशाल्लाह से आपके पास बर्ड काफ़ी खूबसूरत किस्म में ब्यूटीफुल बर्ड है, क्या इनकी यानी मतलब के एग्जाम्स? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम माज़ अहमद उस्मानी है। बेसिकली हम UAU ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, UAU ग्रुप से मुराद है, इसमें हमारे पास दो कंपनीज़ हैं, UAU अवेरी एंड UAU ग्लोबल। ठीक है, बेसिकली UAU अवेरी ये हमारे जो डायरेक्टर हैं, हेड हैं, बेसिकली उनका नाम है उज़ैर अहमद उस्मानी, उनके नेम से भी एक हमने लिया है। ठीक है, और एक हमारा UAU ग्लोबल जो है यूनिवर्सल एक्सिस फॉर यूटिलाइजेशन, इसका मतलब यह है कि हमने तमाम यूनिवर्सली एक्सिस को ना यूटिलाइज करना है। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो ये 2 मीन्स में हमने कंपनी का नेम रखा है। ठीक है, अच्छा, इससे मुराद अब हमारी जो अवेरी में अगर हम देखते हैं तो जो मोटिव हमारा है, हमारे हेड का, हमारे जो उज़ैर अहमद उस्मानी साहब हैं, उनका जो मोटिव है कि आज की जो जनरेशन है उसमें एनिमल्स और उनकी फार्मिंग, पेट से रिलेटेड एक जो नया जज्बा है ना, इसको उजागर करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों में इस चीज़ से कुछ भी उनको वाकिफ़ नहीं है कि ये पेट्स फार्मिंग वगैरह होती क्या है। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ से फ़ायदा क्या है, इससे सिर्फ आप ही को फ़ायदा नहीं, इससे आपके इकोनॉमी सिस्टम, फाइनेंशियली सिस्टम, क्योंकि हमारे मुल्क में ये एक्सपोर्ट लेवल पे नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा मोटिव ये कि इसको हम इस इंडस्ट्री को उस लेवल पे लेके जाएं कि इसको हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बना सकें पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के नाम से जानी जा सके। मेन जो हमारा पर्पस है इसका ये है। ठीक है, अदर देन जैसा मैंने आपको बताया है, UAE ग्लोबल भी हमारी कंपनी है जिसमें हम जनरल ऑर्डर सप्लाईज देते हैं, मुख्तलिफ लुब्रिकेंट्स हो गए, मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स और मुख्तलिफ सोल्यूशंस हमारे पास होते हैं तमाम इंडस्ट्रियल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टैनरीज, टेक्सटाइल, उनसे रिलेटेड। वो एक अलग सेक्टर है, अगर हम उसमें डिटेल करें तो वो एक बहुत बड़ी माशाल्लाह एक फील्ड है। अदर देन अभी ये मैं आपको बात करता हूँ, तो इसमें हमारा बस मोटिव यही है, कोशिश हमारी ये है, हमारी जिस तरह हमारी CROs देखी हैं, आपने क्वेश्चन किया था कि आपके पास लेडीज़ CRO क्यों है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि हम फैमिलीज़ को इन करें, फैमिलीज़ में इस चीज़ का रुझान लाएं लेडीज़ के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ कट आउट होती हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे मर्द हज़रात होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा रुझान ये है कि वहाँ पे हम फैमिलीज़ में ये चीज़ को उजागर करें, इस चीज़ को हम प्रमोट करें कि वो अपने बच्चों को प्रमोशन दें इस चीज़ पे कि भाई आप इस शौक़ में, इस चीज़ में आप इंक्लूड हों, इसमें शामिल हों। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बेसिकली हमने अगर बात की जाए तो बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके बच्चों को पता होता है कि हमें ये पैरोट लेकर आना है, ला के रख लेते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं पता होता है, उसे क्या देना होता है ये नहीं पता होता। तो इस हवाले से आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारा मकसद ये है मैन के बहुत सारे लोगों ने पेट्स पाले हुए हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता कि यार इसकी फीड क्या है। ठीक है, अच्छा, इसकी फीड के अलावा इसकी किन चीज़ों से इसको बचाना है, इसका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम क्या है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना, तो उस तमाम चीज़ की काउंसलिंग, ठीक है, उसकी कंसल्टेंसी हम दे रहे हैं। तो इसलिए हमने ये एक जो आप देख रहे हैं एक बूथ हमने बुक कराया, और इसका हमारा मकसद यही है कि काफ़ी सारे लोग जिन्होंने बर्ड्स पाले में वो आएँ हमारे पास, हम उनको कंसल्टेंसी देंगे कौन से बर्ड्स रख सकते हैं वो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जाना चाह रहे होते हैं इसकी फार्मिंग के थ्रू, तो उनके लिए हमारे पास काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज होती हैं कि वो कहाँ से अपना एक मास्टर केस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जी, इस वक्त आप क्या कहेंगी? माशाल्लाह, स्पेशली बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों की बड़ी तादाद अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे इंटर हो रही है। अब तक के माशाल्लाह कितने बच्चे आए हैं आपके स्टॉल पे? काफ़ी सारी फैमिलीज आई हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आए, स्कूल स्टूडेंट्स आए, मतलब पूरे स्कूल्स आए विजिट करने के लिए। और मैं बोलना चाहूँगी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वगैरह, बच्चे वगैरह यहाँ पे आए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट इन चीज़ों में गेन हो। अब अभी हमारा 25 तक जो है 25 फेब तक ये एग्जीबिशन लगी हुई है, तो मैं बोलना चाहूँगी पेरेंट्स से या स्टूडेंट्स से, इन लोगों से कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। जी नाज़रीन, आपने देखा इनका कहना यही था कि ये जो लगी हुई है 22 to 25 फरवरी तक ये कंटिन्यू रहेगी। आप लोग ज़रूर एक्सपो सेंटर कराची का विज़िट कीजिए। जी, एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ एक गर्ल मौजूद है, इनसे भी जानेंगे आज केटल फॉर्म में आप आई हैं, कैसा लग रहा है? अभी मैं देख रहा था काफ़ी आप स्नैच कर रही थी, माशाल्लाह से पिक्चर कैप्चर कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे जानवर आए हुए हैं, बहुत प्यारा, मतलब बहुत जबरदस्त केटल फॉर्म है। तो मतलब इस तरह के इवेंट, इस तरह के एग्जीबिशन आप क्या समझती है कि इन फ्यूचर होते रहने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होते रहना चाहिए। एक्साइटमेंट मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलता है, देखने का फन मिलता है। अभी तो ईद में काफी टाइम है, बकरा ईद में, उससे पहले ही ये मेला सज गया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसमें ये कहूँगी अगर ये पहले सज गया है तो कोई मसला नहीं, लोग बुकिंग करवा सकते हैं। ईद में उस वक्त पैसे नहीं हो सकता अभी लोगों के पास पैसे हो, बुकिंग रिजर्व करवा सकते हैं अपने लिए जानवर। अच्छा, बिलखुसूस जो इस वक्त यूथ की बात करूँ मैं, यूथ इस वक्त जो आपको देख रही है, आप उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? अच्छा, मैं यूथ को ये मैसेज डिलीवर करूँगी कि आए वो भी देखें, अपने अपने लिए खाओ और
बुक करें, रिजर्व करें। और अभी तो करवाने में बहुत टाइम है। आपने कितनी कर ली अभी तक काउ रिजर्व? मैंने सिर्फ अभी एक ही हॉल में आई हूँ खाली। एक ही आई है। नाज़रीन आपने देखा, इनका कहना यही था कि अभी इन्होंने यहाँ फर्स्ट डे है कि आज एंट्री थी। अभी आगे चलते हो, मजीद लोगों से आपकी बात करवाते हैं। जी थैंक यू। एक और चैनल पे दिएगा, 2 चैनल। जी एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद है। काफ़ी रौनक है इस मेले के अंदर। अब इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, चेहरों पे खुशियां बिखरने वाले स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे और आप लोग के चेहरे पे भी बहुत खुश स्माइलिंग आ रही होगी। मिस्टर पाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ क्या करने आए हैं सर? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम इस्माइल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और माशाल्लाह आज आप भी पहुँच गए हैं डेल्फा केटल शो में। और मैं अभी आपके केटल पैराडाइज पे हूँ और 4 दिन रहूँगा 2 घंटे के हिसाब से। तो आप भले मुझसे मिलें। ये शो यार मैं फर्स्ट टाइम ऐसा जो शो मैंने ये अटेंड किया है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का इवेंट भी होता है। वो इतना अच्छा इवेंट है कि यार यहाँ पे कोई माशाल्लाह फैमिलीज आ रही हैं बच्चों के साथ, कि मेरे को लगता है कि रमज़ान से पहले ये बकरा ईद आ गई है। मैंने बोला यार ये तो मेरा पहली दफ़ा ये ऐसा इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, आप तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा भी वो करते हैं, अपना क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो आपको पता होगा कि यह किस तरह का शो है। बिल्कुल। मेरी एक आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि मैं आपको टीवी पे देखता था जब, तो काफ़ी माशाल्लाह स्माइलिंग चेहरे पे बिखरते हैं आपसे। आज थोड़ा हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको भी थोड़ा कोई आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे जो घर बैठे इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ मैं इनको बिल्कुल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। और मैं तो कहता हूँ ये 4 दिन है इस्माइल, तो सारी फैमिली बच्चे, मैं कहता हूँ कि इस आपका जो डेल्फा केटल का जो इवेंट होने जा रहा है यहाँ पे एक्सपो में, सारी फैमिली बच्चों को लेके आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। देखो बच्चों के लिए भी फ़ायदा होता है, अवेयरनेस भी होती है। और मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे आपको मिलूँगा और मैं आपको एक्टिविटी भी दिखाऊँगा। अभी मैं आपके चैनल पे मैं दिखा दूंगा, ये लोग आएंगे नहीं तो इनको पता नहीं चलेगा। तो थोड़ी सी तो दिखा देना, हो सकता है वो देख के दोबारा आपको लाइव देख। हाँ ये कर सकते हैं पेशावर से जी। ये चीज ओके थैंक यू जी। नाज़रीन ये था हमारे साथ मिस्टर बीन। आइए आगे चलते मजीद लोगों से बात करवाते हैं। जी जी नाज़रीन, हमने आपको एक्सपो सेंटर कराची में जो कैटल शो का आज 22 फरवरी का आगाज हुआ उसके व्यूज दिखाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद यासिर के साथ आंच न्यूज़ कराची।
हैं।